आपने कभी सोचा है कि सफलता के पीछे सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? क्या यह सिर्फ भाग्य या अवसर है, या फिर यह कुछ और है जो हमें हर कदम पर आगे बढ़ने की ताकत देता है? द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन इस किताब का जवाब है। यह किताब आपको बताएगी कि आत्मनियंत्रण ही वह शक्ति है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हर रुकावट, हर समस्या और हर संघर्ष से पार करवा सकती है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेरणा से हम जो चाहें हासिल कर सकते हैं, लेकिन ब्रायन ट्रेसी ने इस किताब में साबित किया है कि केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि आत्मनियंत्रण सबसे बड़ी ताकत है जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। इस किताब में लेखक ने उस मानसिकता और व्यवहार को खोला है जो हमें आत्मनियंत्रण की दिशा में सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। आत्मनियंत्रण का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं पर काबू पाना नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमें कठिन रास्तों पर चलते हुए भी अपनी मंजिल तक पहुंचाती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपको सपने तो बड़े हैं, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए क्या रास्ता है? आत्मनियंत्रण आपको वह रास्ता दिखाएगा। यह किताब सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शन है जो आपको हर दिन अपने लक्ष्य की तरफ एक कदम और बढ़ने के लिए तैयार करती है। और सबसे दिलचस्प बात, इस किताब में छिपी है कुछ ऐसी गहरी बातें जिनसे आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में सतत सफलता ला सकते हैं। अब क्या आप तैयार हैं जानने के लिए कि आत्मनियंत्रण के इस शक्ति का असली राज क्या है? तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वो आपके जीवन को बदल सकती हैं। पार्ट 1, आत्मनियंत्रण है सफलता की कुंजी। आत्मनियंत्रण, जैसा कि इस किताब के पहले भाग में बताया गया है, सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब तक आत्मनियंत्रण नहीं होता, वह अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि आत्मनियंत्रण का मतलब सिर्फ अपने इच्छाओं पर काबू पाना ही नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों, मानसिकता और कार्यों को सही दिशा में मोड़ने का नाम है। आत्मनियंत्रण का अर्थ, आत्मनियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि हमें हर वक्त कड़े नियमों के तहत जीना होगा या अपनी हर इच्छा को दबाना होगा। इसका मतलब है अपनी इच्छाओं और आदतों पर काबू पाकर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना जो हमारे जीवन में सफलता, खुशी और संतुलन ला सकती हैं। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा और समय का सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण और सफलता का संबंध। अक्सर हम देखते हैं कि सफल लोग अपनी आदतों और कार्यों में एक विशेष प्रकार का आत्मनियंत्रण रखते हैं। वे कभी भी अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हों। आत्मनियंत्रण उन सभी बाहरी कारकों से हमें दूर करता है जो हमें अपने उद्देश्य से भटका सकते हैं। यह हमें दिन प्रतिदिन के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। लेखक के अनुसार, जब आप आत्मनियंत्रण को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो यह सफलता की ओर एक बड़ा कदम साबित होता है। चाहे वह आपकी फिटनेस हो, करियर हो या व्यक्तिगत जीवन, आत्मनियंत्रण हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए जरूरी है। आत्मनियंत्रण से क्या लाभ होते हैं? समय का बेहतर प्रबंधन। आत्मनियंत्रण से आप अपने समय को सही तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी दिनचर्या में कठोर नियम अपनाएं, बल्कि यह कि आप उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। सकारात्मक आदतों का निर्माण। आत्मनियंत्रण हमें अपनी नकारात्मक आदतों से छुटकारा दिलाने और सकारात्मक आदतें अपनाने की दिशा में मार्गदर्शन करता है, जैसे कि हर दिन थोड़ा सा व्यायाम करना, सही आहार लेना, समय पर सोना आदि। आत्मसंयम और मानसिक शक्ति। आत्मनियंत्रण से मानसिक शक्ति का विकास होता है। यह हमें उन क्षणों में भी धैर्य रखने में मदद करता है जब हमारे इरादे कमजोर होते हैं। आत्मसंयम से आप किसी भी चुनौती का सामना आसानी से कर सकते हैं। सतत प्रेरणा और उत्साह। आत्मनियंत्रण से आपकी प्रेरणा और उत्साह हमेशा बना रहता है। जब आप अपनी आदतों को नियंत्रण में रखते हैं, तो आपके पास हर दिन नए लक्ष्य के प्रति उत्साह और ऊर्जा होती है। आत्मनियंत्रण को अपनाने के कुछ सरल तरीके। छोटे लक्ष्य तय करें। आत्मनियंत्रण को अपनी आदतों में लाने के लिए छोटे और सटीक लक्ष्य तय करें।
अगर आप बड़े लक्ष्य को एक साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे तो यह आपको हतोत्साहित कर सकता है। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू करें। नकारात्मक सोच को बदलें। आत्मनियंत्रण में सबसे बड़ी बाधा हमारे खुद के नकारात्मक विचार होते हैं। यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकते हैं तो आपका आत्मनियंत्रण अपने आप मजबूत हो जाएगा। समय का सही उपयोग करें। हर दिन का एक निश्चित समय निर्धारित करें जिसमें आप अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। समय का सही प्रबंधन आपको आत्मनियंत्रण में मदद करता है। आत्मनियंत्रण की असफलता के कारण कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने आत्मनियंत्रण को अपनाया है, लेकिन फिर भी हम असफल होते हैं। इसका कारण यह है कि हम अपनी आदतों में अचानक बड़े बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव लंबे समय तक टिक नहीं पाते। आत्मनियंत्रण केवल एक दिन का काम नहीं है, बल्कि यह निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है। हमारी एक छोटी सी लापरवाही भी हमारे आत्मनियंत्रण को तोड़ सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें हार माननी चाहिए। हम फिर से प्रयास कर सकते हैं और सीख सकते हैं कि हमें किन क्षेत्रों में और सुधार की आवश्यकता है। पार्ट 2, सपने को वास्तविकता में बदलें। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम बड़े सपने देखते हैं। अपने करियर में सफलता, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने जीवन को बेहतर बनाना। लेकिन इन सपनों को वास्तविकता में बदलना इतना आसान नहीं होता। किताब के इस भाग में ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि कैसे आत्मनियंत्रण का सही इस्तेमाल करके हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। सपनों को सच करने की शुरुआत। जब हम अपने सपनों के बारे में सोचते हैं तो हमें एक खास प्रकार की उम्मीद और उत्साह महसूस होता है। लेकिन इन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानें। आपको यह समझना होगा कि सिर्फ कल्पनाएं और इच्छाएं कुछ भी हासिल नहीं करवा सकती। आपको अपने सपनों को एक स्पष्ट और कार्यात्मक योजना में बदलना होगा। लेखक के अनुसार सपने बिना योजना और प्रयास के सिर्फ भ्रम होते हैं। वास्तविकता में उन्हें बदलने के लिए हमें एक ठोस दिशा, रणनीति और कार्य योजना की जरूरत होती है। यह रणनीति ही हमें हर दिन छोटे छोटे कदमों पर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती है। लक्ष्य और योजना बनाना। सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए सबसे पहले आपको अपने जीवन के लक्ष्य तय करने होंगे। गोल सेटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके सपनों को दिशा देती है। जब आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि आपको किस दिशा में बढ़ना है, तो आपके पास वह उत्साह और प्रेरणा रहती है जो आपको हर दिन कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। इसके लिए स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करना एक बहुत प्रभावी तरीका है। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, मापनीय, अचीवेबल, साध्य, रेलेवेंट, संगत, टाइम बाउंड, समय सीमा के भीतर। जब आप इन मानकों के अनुसार लक्ष्य तय करते हैं तो आपको न केवल एक स्पष्ट दिशा मिलती है, बल्कि आपको अपनी प्रगति को ट्रैक करने का भी अवसर मिलता है। इससे आपको लगता है कि आप सचमुच कुछ बड़ा हासिल कर सकते हैं। अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्धता। सपने तब तक सच नहीं होते जब तक हम उनके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं हो जाते। लेखक ने बताया कि अगर आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलना चाहते हैं तो आपको दिन प्रतिदिन की चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आत्मनियंत्रण की शक्ति यहां पर बहुत काम आती है। जब हम अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं तो हम उन छोटी छोटी आदतों को बदलने के लिए तैयार होते हैं जो हमें अपने लक्ष्य से भटका सकती हैं। यह संगति और दृढ़ संकल्प है जो हमें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। विफलताओं से सीखना। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने उठाई है वह यह है कि रास्ते में कई बार विफलता आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें हार मान लेनी चाहिए। विफलताओं से हमें सीखने की जरूरत है। यह हमें अपने प्रयासों को और बेहतर बनाने का मौका देती है। जो लोग अपने सपनों को सच करने में सफल होते हैं वे विफलताओं को एक कदम और सीखने के रूप में देखते हैं, न कि एक अंत के रूप में। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार वास्तविक सफलता तब प्राप्त होती है जब हम अपनी विफलताओं को अपने विकास के हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं और उनसे आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं।
दिनचर्या और छोटे कदम सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए दिन प्रतिदिन की व्यवस्थित दिनचर्या बेहद जरूरी है। लेखक ने बताया है कि जो लोग अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं वे अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं। उनका हर कदम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। ये नहीं कि वे एक दिन अचानक कुछ बड़ा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करें, बल्कि वे हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं जो अंततः बड़े परिणामों की ओर ले जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी दैनिक आदतों में सुधार करना होगा, जैसे समय पर उठना, महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करना, रोजाना खुद को प्रेरित करना और सबसे जरूरी निरंतर प्रयास करते रहना। एक सशक्त मानसिकता बनाना। अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको एक मजबूत मानसिकता की आवश्यकता है। यह मानसिकता ही है जो आपको हर चुनौती का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। जब आपका मानसिकता मजबूत होता है तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास, दृढ़ता और सकारात्मक दृष्टिकोण से ही आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। पाठ 3, लक्ष्य निर्धारण और प्राथमिकताएं। किसी भी व्यक्ति को सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले अपनी प्राथमिकताएं तय करनी होती हैं, और जब यह प्राथमिकताएं स्पष्ट हो जाती हैं तो उस दिशा में चलने के लिए लक्ष्य निर्धारण करना बेहद आवश्यक हो जाता है। किताब के इस भाग में ब्रायन ट्रेसी ने यह बताया है कि कैसे हम सही तरीके से लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन प्राथमिकताओं को अपने जीवन में शामिल करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। लक्ष्य निर्धारण का महत्व। लक्ष्य निर्धारण सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन का मार्गदर्शक बन जाता है। जब आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य होता है तो आपका हर कदम उस दिशा में जाता है जो आपको आपके सपने तक ले जाता है। लेखक के अनुसार अगर आपके पास स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप अपने जीवन के अधिकांश समय को बिना किसी दिशा के बर्बाद कर देंगे। लक्ष्य निर्धारण आपको यह समझने में मदद करता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, और यह आपको यह तय करने का मौका देता है कि आपके समय और ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग कहां किया जाए। बिना लक्ष्य के जीवन एक यात्रा की तरह होता है जहां आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण। सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए आपको स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, स्पष्ट। आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट और निर्धारित होना चाहिए। मेजरेबल, मापनीय। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने लक्ष्य की प्रगति को माप सकते हैं। अचीवेबल, साध्य। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो आप अपनी क्षमता और संसाधनों के साथ प्राप्त कर सकें। रेलेवेंट, संगत। यह लक्ष्य आपके जीवन के बड़े उद्देश्यों और उद्देश्यों के साथ मेल खाना चाहिए। टाइम बाउंड, समय सीमा के भीतर। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा होनी चाहिए। जब आप स्मार्ट तरीके से लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो यह आपको एक स्पष्ट दिशा और प्रेरणा देता है, जिससे आप अपनी यात्रा पर अधिक केंद्रित और प्रेरित रहते हैं। प्राथमिकताएं और उनका महत्व। एक और महत्वपूर्ण बात जो लेखक ने इस भाग में साझा की है वह है प्राथमिकताओं का निर्धारण। अक्सर हम जीवन में बहुत सारी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे सभी चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण हों। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को समझें और केवल उन्हीं कार्यों को महत्व दें जो हमारे लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार हम जीवन में जितना ज्यादा अपनी प्राथमिकताओं को सही तरीके से समझते हैं, उतना ही अधिक हम अपने समय और ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने जीवन के हर पल का उपयोग अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने के लिए करें। प्राथमिकताएं तय करने के कुछ तरीके। 80-20 नियम, पेरो प्रिंसिपल। इस नियम के अनुसार आपकी 80% सफलता आपके 20% प्रयासों से आती है। इसका मतलब यह है कि आपको उन 20% कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं। क्या यह मेरे लक्ष्यों से जुड़ा है? जब भी कोई नया कार्य आपके सामने आए तो सबसे पहला सवाल यह पूछें, क्या यह कार्य मेरे लक्ष्यों को हासिल करने में मदद करेगा? अगर इसका उत्तर नकारात्मक है तो उस कार्य को प्राथमिकता देने की आवश्यकता नहीं है। डेली टू डू लिस्ट
अपने दैनिक कार्यों को प्राथमिकता देकर सूची बनाएं। पहले उन कार्यों को करें जो आपके जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं और बाद में कम महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाएं। लक्ष्य के रास्ते में आने वाली चुनौतियां। लक्ष्य निर्धारण और प्राथमिकताएं तय करने का रास्ता सरल नहीं होता। रास्ते में कई तरह की चुनौतियां आ सकती हैं। कभी आपका आत्मविश्वास डगमगाता है, कभी समय की कमी होती है और कभी जीवन में अनपेक्षित घटनाएं घेर लेती हैं। लेकिन लेखक का मानना है कि सही प्राथमिकताओं को पहचान कर और सटीक लक्ष्य निर्धारित करके इन चुनौतियों को पार किया जा सकता है। समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं। सही प्राथमिकताओं का निर्धारण आपको समय का सही प्रबंधन करने में मदद करता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो आप जानते हैं कि किस कार्य को पहले करना है और किसे बाद में। यह न केवल आपको अपनी उत्पादकता बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि आपको मानसिक शांति और संतुलन भी देता है। लक्ष्य निर्धारण और प्राथमिकताओं के साथ सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है, न कि उन कार्यों पर जो आपके लक्ष्यों से भटकाने वाले होते हैं। आत्मविश्वास और निरंतरता। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद आत्मविश्वास और निरंतरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अगर आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार छोटे कदम बढ़ाते रहते हैं तो आप निश्चित रूप से उसे हासिल करेंगे। यहां पर आत्मनियंत्रण एक बहुत बड़ा सहायक होता है। जब आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर दिन प्रयास करते हैं तो आप सफलता के रास्ते पर लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। पाठ 4, विफलताओं से सीखें। हर सफलता के पीछे एक लंबी और चुनौतीपूर्ण यात्रा होती है, जिसमें कई विफलताएं और असफलताएं आती हैं। ये विफलताएं हमें तोड़ने के बजाय हमें सीखने का मौका देती हैं। किताब के इस भाग में ब्रायन ट्रेसी ने यह बताया है कि कैसे विफलताओं से सीखकर हम अपनी यात्रा को और भी मजबूती से जारी रख सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। विफलताओं को असफलता न माने। हमारे समाज में विफलता को एक नकारात्मक चीज के रूप में देखा जाता है, जबकि असल में यह एक सिखाने वाला अनुभव हो सकता है। विफलता का मतलब यह नहीं होता कि हम हार गए हैं, बल्कि यह एक संकेत है कि हमें कुछ नया सीखने की जरूरत है। लेखक के अनुसार विफलताएं अवसरों का रूप ले सकती हैं, अगर हम उन्हें सही दृष्टिकोण से देखें। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि सफलता की राह में विफलताएं आती ही हैं। यह कोई अपवाद नहीं है, बल्कि यह सफलता का एक हिस्सा है। जितनी बार हम गिरते हैं, उतनी बार हमें उठकर आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। हमें यह समझना होगा कि कोई भी विफलता स्थायी नहीं होती। यह केवल एक अस्थायी स्थिति है जो हमें हमारी गलतियों से सीखने का मौका देती है। विफलताओं से सीखने का तरीका। 1, गलतियों को स्वीकारें। जब हम किसी कार्य में विफल होते हैं तो पहला कदम यह है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार करें। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कहां चूके हैं और अगले प्रयास में सुधार कैसे कर सकते हैं। यदि हम अपनी गलतियों को नजरअंदाज करते हैं तो हम उनसे कुछ नहीं सीख सकते। 2, गलतियों से सीखें। सिर्फ गलतियों को स्वीकार करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें उन गलतियों से सीखने की आवश्यकता है। आपको यह समझना होगा कि विफलता में क्या कारण था और अगली बार आपको इसे कैसे सुधारना चाहिए। यह एक सतत सीखने की प्रक्रिया है जो आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। 3, दृढ़ता बनाए रखें। विफलता का सामना करने के बाद हमें धैर्य और दृढ़ता बनाए रखनी चाहिए। लेखक का मानना है कि यदि आप हर बार गिरने के बाद उठते हैं और आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता की दिशा में बढ़ते हैं। जितनी बार आप उठते हैं, आपकी मानसिकता उतनी ही मजबूत होती जाती है। 4, विफलता को अवसर के रूप में देखें। जब आप किसी कार्य में विफल होते हैं तो उस विफलता को नए अवसर के रूप में देखें। यह आपको एक नई दिशा देने का काम करती है। कभी कभी हम जिस रास्ते पर चल रहे होते हैं वह सही नहीं होता और विफलता हमें दूसरे अधिक प्रभावी रास्ते की ओर प्रेरित करती है। 5, कड़ी मेहनत और निरंतरता। विफलताओं से सीखने के बाद कड़ी मेहनत और निरंतरता की आवश्यकता होती है। आपको अपनी मेहनत को लगातार बढ़ाना होता है और हर दिन थोड़ा बेहतर होने के लिए काम करना होता है। विफलता केवल तब तक हावी रहती है
जब तक आप उसे अपनी यात्रा में शामिल होने का मौका नहीं देते। मानसिकता का महत्व। जब आप विफलता का सामना करते हैं तो आपकी मानसिकता ही यह तय करती है कि आप उसे किस रूप में देखते हैं। अगर आप इसे एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं तो आप इससे बेहतर तरीके से बाहर निकल सकते हैं। विफलता केवल मानसिकता के बदलाव से आपको प्रगति की ओर ले जा सकती है। सफलता तक पहुंचने के लिए हमें अपनी मानसिकता में बदलाव करना होता है ताकि हम हर विफलता को एक कदम आगे बढ़ने के रूप में देख सकें। ब्रायन ट्रेसी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि सकारात्मक मानसिकता से विफलताओं को अवसरों में बदला जा सकता है। यह मानसिकता हमें विफलता से निराश होने के बजाय उसे सीखने और सुधारने का अवसर देती है। विफलता और समय का प्रबंधन। जब आप विफल होते हैं तो यह आपके समय के प्रबंधन को प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि आप सही तरीके से विफलताओं से सीखते हैं तो आप अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं। विफलता के बाद आपको यह समझना होता है कि अगले प्रयास में कौन से कार्य अधिक महत्वपूर्ण हैं और उन्हें प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। यह समय प्रबंधन में सुधार करने का मौका देता है और आपके काम को अधिक व्यवस्थित बनाता है। आत्मविश्वास और प्रेरणा। विफलताओं से सीखने के बाद आत्मविश्वास और प्रेरणा का बढ़ना स्वाभाविक है। जब आप विफलताओं को अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हैं और उनसे सीखते हैं तो आपके भीतर आत्मविश्वास का स्तर बढ़ता है। इस आत्मविश्वास के साथ आप अगले प्रयास में और भी अधिक मजबूती से काम करते हैं। विफलता से उठकर आगे बढ़ने का यह चक्र सपनों को साकार करने की ओर एक मजबूत कदम साबित होता है। जीवन के दृष्टिकोण को बदलना। विफलताओं से सीखने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह आपके जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकता है। विफलता को स्वीकार करने और उसे अवसर के रूप में देखने से हम जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। यह आपको निरंतर विकास की ओर प्रेरित करता है और आपको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत देता है। पार्ट 5, आदतों को बदलें। हम सभी जानते हैं कि सफलता सिर्फ एक बड़ा कदम नहीं होती, बल्कि यह छोटी छोटी आदतों और रोजमर्रा के कार्यों का परिणाम होती है। किताब के इस भाग में ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि कैसे हम अपनी आदतों को बदलकर अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। हमारी आदतें ही हमारी दिनचर्या और हमारी सफलता के निर्धारक होते हैं। अगर हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं तो हम अपनी जीवन की दिशा और सफलता को भी बदल सकते हैं। आदतें और सफलता। हमारी आदतें हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होती है, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। लेखक के अनुसार आदतें हमारे सोचने, काम करने और निर्णय लेने के तरीके को प्रभावित करती हैं। अगर आपकी आदतें सकारात्मक हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक दिशा में जाएगा। वहीं नकारात्मक आदतें आपके विकास की गति को धीमा कर देती हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि 95% लोग अपनी आदतों की वजह से सफलता से दूर रहते हैं। उनके मुताबिक एक आदत को बदलने के लिए आपको उस पर सचेतन रूप से काम करना होगा, क्योंकि आदतें धीरे धीरे बनती हैं और उन्हें बदलने में समय लगता है। आदतों को बदलने की प्रक्रिया। 1, पहचानें अपनी नकारात्मक आदतें। किसी भी आदत को बदलने की प्रक्रिया का पहला कदम यह है कि हम अपनी नकारात्मक आदतों को पहचानें। क्या आप देर रात तक जागते हैं? क्या आप हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं? क्या आप कभी भी अपने कार्यों को प्राथमिकता नहीं देते? इन आदतों को पहचान कर आप उनसे बाहर निकलने का रास्ता बना सकते हैं। 2, नई आदतें स्थापित करें। एक आदत को बदलने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस नकारात्मक आदत की जगह नई आदतें स्थापित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप समय पर उठने की आदत डालना चाहते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप हर दिन सही समय पर उठें, चाहे पहले दिन कितना भी कठिन क्यों ना हो। नए आदतों को विकसित करने में समय और प्रयास लगता है, लेकिन यदि आप लगातार उन्हें दोहराते रहते हैं तो वे आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। 3, छोटे कदम उठाएं। आदतें धीरे धीरे बनती हैं और उन्हें बदलने के लिए आपको एक समय में छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। एक साथ बहुत सारी आदतें बदलने का प्रयास करने से आप थक सकते हैं और जल्दी हार सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप एक एक करके आदतें बदलें। जैसे अगर आप स्वास्थ्य को लेकर एक नई आदत डालना चाहते हैं तो पहले अपनी डाइट में सुधार लाएं,
फिर जिम या किसी खेल में हिस्सा लें। 4. रोजाना का अभ्यास और अनुशासन। आदतों को बदलने में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब तक आप किसी आदत को हर दिन दोहराते नहीं हैं, तब तक वह पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सकती। लेखक के अनुसार समय और निरंतरता ही आदतों को बदलने की कुंजी है। जब आप किसी आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लेते हैं, तो वह आसान हो जाती है और परिणाम स्वरूप सफलता के रास्ते पर आप अग्रसर होते हैं। 5. सकारात्मक सोच को बढ़ावा दें। एक और महत्वपूर्ण आदत है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है और आपको हर दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है। जब आप सकारात्मक सोच अपनाते हैं, तो आप खुद को हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। सबसे बड़ी बात, आदतों को बदलने का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि यह प्रक्रिया आपके आत्मनियंत्रण को मजबूत करती है। जब आप खुद को एक नई आदत अपनाने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और उसे अपने इच्छित दिशा में ढाल सकते हैं। पार्ट 6. वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय वर्तमान होता है। अक्सर हम अपने अतीत के पछतावे में खोए रहते हैं या भविष्य के डर और चिंता में उलझे रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि सिर्फ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि कैसे हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करके अपनी सफलता की दिशा को साकार कर सकते हैं। वर्तमान का महत्व, हमारे पास अतीत नहीं बदल सकता और भविष्य में क्या होगा यह हमें पता नहीं होता। यही कारण है कि लेखक के अनुसार वर्तमान ही हमारे लिए सबसे प्रभावी समय है। यदि हम वर्तमान में पूरी तरह से व्यस्त होते हैं और इसे सही तरीके से उपयोग करते हैं, तो हम अपने भविष्य को भी बेहतर बना सकते हैं। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम न केवल अपने काम में सुधार करते हैं, बल्कि हम अपनी मानसिक स्थिति को भी बेहतर बनाते हैं। ब्रायन ट्रेसी का यह मानना है कि वर्तमान में ही हमारी सभी क्षमताएं और शक्तियां समाहित हैं। हम जितना अपने वर्तमान में लगे रहेंगे, उतना ही हम अपने लक्ष्य को हासिल करने के करीब जाएंगे। यह हमें न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि हमारे कामों को बेहतर ढंग से पूरा करने में भी मदद करता है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने के फायदे। 1. स्मार्ट निर्णय लेना। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने निर्णयों में स्मार्ट होते हैं। हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं और न केवल उन चीजों को करने में समय बर्बाद करते हैं जो हमें भविष्य में लाभ नहीं पहुंचाती। 2. तनाव कम होता है। वर्तमान में रहने से हम अपने भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से बाहर आ जाते हैं। हम जिस कार्य को कर रहे होते हैं, उस पर पूरा ध्यान देने से मानसिक तनाव कम होता है। इस प्रक्रिया से न केवल हमारा मन शांत होता है, बल्कि हमारे दिमाग को भी सुकून मिलता है, जिससे हम बेहतर काम कर सकते हैं। 3. उत्पादकता में वृद्धि। जब हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने कार्यों को अधिक प्रभावी और उत्पादक तरीके से कर सकते हैं। हमारा समय दूसरी चिंताओं में नहीं बर्बाद होता, बल्कि हम उसे सही दिशा में उपयोग करते हैं। इससे हमारे कार्यों की गुणवत्ता बढ़ती है और परिणाम भी बेहतर आते हैं। 4. संतुष्टि का अनुभव। जब हम अपने काम को पूर्ण ध्यान और समर्पण के साथ करते हैं, तो हमें उस कार्य से संतुष्टि का अनुभव होता है। हम जो कर रहे होते हैं, उसे पूरी तरह से महसूस करते हैं और उसका हर पहलू समझते हैं। इस संतुष्टि से हमें अपने जीवन में और भी खुशी और संतुलन मिलता है। 5. बेहतर संबंध। जब हम वर्तमान में रहते हैं, तो हम दूसरों के साथ अपने संबंधों में भी सुधार कर सकते हैं। यदि हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो यदि हमारा ध्यान उनके शब्दों पर और उनके साथ की बातचीत पर केंद्रित हो, तो रिश्ते अधिक मजबूत होते हैं। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीतियां। पहला, मनन और ध्यान। लेखक ने यह बताया है कि एक अच्छा तरीका है ध्यान और मनन, माइंडफुलनेस करना। यह तकनीक हमें अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीने में मदद करती है। जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं, तो अपना पूरा ध्यान उस पर लगाएं, चाहे वह काम कितना भी छोटा क्यों न हो। जैसे अगर आप लिख रहे हैं, तो सिर्फ लिखने पर ध्यान दें। जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं, तो अपना पूरा ध्यान उस पर लगाएं, चाहे वह काम कितना भी छोटा क्यों न हो। जैसे अगर आप लिख रहे हैं, तो सिर्फ लिखने पर ध्यान दें। जब आप किसी काम को कर रहे होते हैं, तो अपना पूरा ध्यान उस पर लगाएं, चाहे वह काम कितना भी छोटा क्यों न हो। जैसे अगर आप लिख रहे हैं, तो सिर्फ लिखने पर ध्यान दें।
या अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो पूरी तरह से उसे सुने। यह तरीका आपको आपके कार्य में पूरी तरह से डूबने में मदद करेगा। दूसरा, टाइम ब्लॉकिंग। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का एक और प्रभावी तरीका टाइम ब्लॉकिंग है। इसमें आप अपने दिन को छोटे छोटे समय खंडों में विभाजित करते हैं और हर समय खंड में केवल एक कार्य करते हैं। इस प्रक्रिया से आपका ध्यान पूरी तरह से उस कार्य पर रहता है और कोई भी विघ्न नहीं आता। तीसरा, नकारात्मक विचारों को रोकें। अक्सर हम अतीत की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में खो जाते हैं जो हमें वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने से रोकते हैं। जब भी नकारात्मक विचार आएं, उन्हें तुरंत रोकें और अपने ध्यान को वर्तमान पर केंद्रित करें। इसके लिए आप सांस लेने की तकनीकें इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको शांत करने में मदद करती हैं और आपके मानसिक ध्यान को वर्तमान पर लौटाती हैं। चौथा, नियमित विश्राम। कई बार हम अपना ध्यान किसी कार्य पर इतने अधिक केंद्रित कर लेते हैं कि हम अपनी ऊर्जा को खत्म कर लेते हैं। इसलिए हर 1 से 2 घंटे के बाद एक छोटा विश्राम लें। यह आपको ताजगी और ऊर्जा प्रदान करता है जिससे आप अपने कार्यों में फिर से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। पांचवा, कृतज्ञता की भावना। वर्तमान में रहने के लिए एक और प्रभावी तरीका है कृतज्ञता। जब आप अपने जीवन में मौजूद अच्छे पहलुओं के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो आप वर्तमान में अधिक खुशी महसूस करते हैं। यह आपको मानसिक रूप से वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने का जीवन पर प्रभाव। मन की शांति। जब आप वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। आप अतीत की गलतियों और भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाते हैं। समय का बेहतर उपयोग। वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करने से आप अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं जिससे आपके कार्यों की गुणवत्ता बढ़ती है और आप अपनी लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सफलता की ओर अग्रसरता। जब आपका ध्यान पूरी तरह से वर्तमान पर होता है तो आप अपने हर कदम को सफलता की ओर बढ़ाते हैं क्योंकि आप अपने कार्यों को पूरी गंभीरता से करते हैं। जीवन में सुधार की शुरुआत। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना ही सफलता की कुंजी है। जब हम पूरी तरह से वर्तमान में रहते हैं तो हम अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। साथ ही हम मानसिक शांति और संतुष्टि का अनुभव भी करते हैं। ART 7, स्वस्थ जीवन शैली। हम सभी का सपना है कि हमारा जीवन खुशहाल, स्वस्थ और संतुलित हो, लेकिन हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली ही हमारी सफलता, समृद्धि और मानसिक शांति का आधार है। इस अंतिम अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि यदि हम अपने शरीर और मस्तिष्क का ध्यान रखते हैं तो हम न केवल अपनी जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं बल्कि हम अपने लक्ष्यों को भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। स्वस्थ जीवन शैली का महत्व। स्वास्थ्य केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित नहीं है बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है। जब हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारी ऊर्जा का स्तर उच्च रहता है, हम मानसिक रूप से स्पष्ट रहते हैं और हम किसी भी कार्य को अधिक प्रेरणा और समर्पण के साथ कर सकते हैं। लेखक के अनुसार स्वस्थ जीवन शैली अपनाना सिर्फ एक अच्छा आदत नहीं बल्कि यह सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि स्वस्थ जीवन शैली का सीधा संबंध हमारी कार्यक्षमता, निर्णय लेने की क्षमता और लंबे समय तक सफलता हासिल करने की क्षमता से है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा दिमाग भी ताजगी से भरा रहता है जिससे हम अपने कामों को अधिक प्रभावी ढंग से कर पाते हैं। स्वस्थ जीवन शैली के मुख्य तत्व। 1, संतुलित आहार। लेखक के अनुसार संतुलित आहार से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो मानसिक और शारीरिक शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक होते हैं। अगर हम सही आहार लेते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है और हम ज्यादा सक्रिय रहते हैं। एक स्वस्थ आहार में फल, सब्जियां, प्रोटीन और कम वसा वाली चीजों का समावेश होना चाहिए। फल और सब्जियां ये हमारे शरीर को आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर प्रदान करते हैं। प्रोटीन यह मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और ऊर्जा प्रदान करता है। पानी, पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से शरीर हाइड्रेटेड रहता है जो मानसिक स्पष्टता बनाए रखने में मदद करता है। 2,
व्यायाम और शारीरिक गतिविधि। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार व्यायाम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। नियमित रूप से व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ता है, तनाव कम होता है और हम बेहतर महसूस करते हैं। व्यायाम करने से हमारा हार्मोनल संतुलन सही रहता है, जो हमें मानसिक रूप से ताजगी और स्थिरता प्रदान करता है। योग, यह शारीरिक और मानसिक रूप से शरीर को आराम और संतुलन प्रदान करता है। दौड़ना, जॉगिंग, यह हमारे दिल और मस्तिष्क को सक्रिय रखता है और हमें उच्च ऊर्जा का अनुभव कराता है। व्यायाम, यह मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करता है और शरीर के वजन को नियंत्रित करता है। 3. नींद और आराम। नींद शरीर और दिमाग को पुनः शक्ति प्रदान करती है। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि स्वस्थ जीवन शैली का हिस्सा गहरी नींद और आराम भी है। जब हम ठीक से सोते हैं तो हमारा शरीर और मस्तिष्क ठीक से काम करता है। पर्याप्त नींद लेने से मानसिक स्पष्टता बनी रहती है और कार्यक्षमता में सुधार होता है। एक वयस्क व्यक्ति को 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। यह शरीर को ऊर्जा और मानसिक ताजगी प्रदान करता है। नींद से पहले तनाव मुक्त होने के लिए हल्के व्यायाम या ध्यान की प्रक्रिया अपनाएं। 4. मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मानसिक शांति और तनाव मुक्त जीवन से आप अधिक उत्पादक और खुशहाल हो सकते हैं। लेखक के अनुसार दिमागी संतुलन और सकारात्मक सोच हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करते हैं। मेडिटेशन और योग से मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। सकारात्मक विचारों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हम अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। 5. समय का प्रबंधन। स्वस्थ जीवन शैली का एक और महत्वपूर्ण पहलू समय का प्रबंधन है। यदि आप अपनी दिनचर्या को संतुलित और योजनाबद्ध तरीके से चलाते हैं तो आप न केवल समय पर अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं बल्कि अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रख सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि एक सक्रिय और व्यवस्थित दिनचर्या आपके जीवन को और बेहतर बना सकती है। स्वस्थ जीवन शैली के लाभ। ऊर्जा में वृद्धि। स्वस्थ जीवन शैली से हमारे शरीर में ऊर्जा का स्तर उच्च रहता है, जिससे हम पूरे दिन सक्रिय और प्रेरित रहते हैं। मानसिक शांति। जब शरीर स्वस्थ होता है तो मानसिक शांति भी बनी रहती है। यह हमें जीवन की परेशानियों से निपटने में मदद करती है। दीर्घकालिक सफलता। अगर हम अपने शरीर और दिमाग की सही देखभाल करते हैं तो यह हमें दीर्घकालिक सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सफलता के रास्ते में सबसे महत्वपूर्ण कारक होते हैं। स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के सुझाव। पहला, आज से शुरुआत करें। कोई भी बदलाव लाने के लिए पहला कदम उठाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज से ही आप अपने जीवन में छोटे बदलाव ला सकते हैं, जैसे थोड़ी देर चलना या स्वस्थ आहार लेना। दूसरा, नियमित व्यायाम करें। व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह शारीरिक और मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखने में मदद करेगा। तीसरा, सकारात्मक सोच अपनाएं। मानसिक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं और खुद को प्रेरित करें। चौथा, समय का प्रबंधन करें। अपने दिन का सही तरीके से प्रबंधन करें ताकि आप अपने काम को भी बेहतर तरीके से कर सकें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सकें। पांचवा, पर्याप्त नींद लें। एक स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी है। यह शरीर को पुनः ऊर्जा प्रदान करता है और दिमाग को ताजगी देता है। आपकी सफलता आपके हाथों में है। आपने द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन की पूरी यात्रा में सीखा कि कैसे आत्मनियंत्रण, सपने, लक्ष्य निर्धारण, विफलताओं से सीखना, आदतें बदलना और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना आपके जीवन को बदल सकते हैं। अब जब आपने ये सब कुछ जान लिया है तो इसे अपने जीवन में लागू करने का समय है। याद रखें, सिर्फ जानकारी से कुछ नहीं होता, उसे कार्य में लाना बहुत जरूरी है। आपके अंदर वो ताकत है जो आपको अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। बस एक कदम और एक सही दिशा में सही समय पर निर्णय की जरूरत है। आज का दिन आपके लिए नए सफर की शुरुआत हो सकता है। जो आपने सीखा है उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और आगे बढ़ें।
सफलता का रास्ता जितना कठिन होता है उतना ही उसकी खुशी और संतुष्टि भी होती है। अब आपके पास वो सारी जानकारी है जो आपको सफलता की ओर मार्गदर्शन दे सकती है। लेकिन एक और जरूरी सवाल उठता है, क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए? अगर हां, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इस यात्रा का हिस्सा बनने का मौका मिले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी प्रेरणादायक किताबों और विचारों से जुड़े रहें। हम सब एक साथ अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हमारी यात्रा यहीं नहीं रुकती, आगे और भी बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो जुड़े रहिए और अपने जीवन में सफलता लाने के इस सफर में हर कदम पर साथ आइए। आपकी सफलता का रास्ता आपके हाथों में है, बस उसे पकड़िए और बढ़ते जाइए।